जी हां दोस्तों, ट्रंप के बाद चीन ने मोदी सरकार को दिखाया आईना। विपक्ष ने चौतरफा घेरा। बीजेपी की जुबान पर अब क्यों लग गए ताले? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे थे राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बीते दिनों चीन होकर के आए? चीन और भारत के रिश्तों की मजबूत डोर को और ज्यादा चाशनी में डुबो करके दुनिया को दर्शा रहे थे, मगर अब चीन ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। ट्रंप लगातार 65 बार मोदी को आईना दिखाए, मगर अब चीन उसी ढर्रे पर जाता हुआ क्यों दिख रहा है? तो विपक्ष ने मोदी सरकार और बीजेपी का जब घेराव किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जुबान खुल क्यों नहीं रही है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, मौजूदा वक्त में देश की स्थितियों को तो छोड़ दीजिए, भारत पिछले 11 वर्षों से जिस तरीके की कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, विदेशी मामलों के जानकार ये कह रहे हैं कि भारत की ऐसी कूटनीति इतनी बदतर हालत में, विदेश नीति इतनी बदतर हालत में कभी नहीं रही। और अब इसी बीच में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की बातों को लेकर ट्रंप ने लगातार कहा 65 बार कि मैंने बिजनेस का लालच देकर सीजफायर कराया, उसके बाद अब चीन भी वही लाइन ले रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता किए जाने का भूत फिर से पीएम मोदी के पीछे पड़ गया। ट्रंप द्वारा कम से कम 65 बार किए गए मध्यस्थता के दावे के बाद अब चीन ने भी ऐसा ही दावा कर दिया। कांग्रेस ने अब इसको लेकर कहा कि पीएम मोदी को ही इस पर जवाब देना ही चाहिए। अगर वाकई स्पाइनलेस नहीं है, अगर वाकई रीढ़ की हड्डी बची है। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप द्वारा इतनी बार लगातार दावे किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साध रखी है। विदेश मंत्रालय की ओर से किसी तीसरे देश के मध्यस्थता के दावे का बार बार खंडन किया गया। कांग्रेस सवाल करती रही कि अगर ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं की तो पीएम साफ कहते क्यों नहीं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस ने चीन के उस दावे को चिंताजनक बताया जिसमें यह कहा गया कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की थी। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने, देशवासियों को साफ साफ जवाब देने की मांग कांग्रेस ने की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह दावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक उड़ाने जैसा लगता है। दोस्तों, हैरत तो तब है कि भारत पाक युद्ध रुकवाने में ट्रंप के 65 बार के दावे के बाद अब चीन ने भी वही दावा कर दिया, मगर फिर भी मोदी शाह खामोश हैं। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन ने भी वही किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इस साल चीन ने कई ज्वलंत मुद्दों पर मध्यस्थता की जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव शामिल है। उन्होंने इसे अपनी उपलब्धियों की सूची में रखा। अब मीडिया रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा कि भारत ने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। 4 जुलाई 2025 को उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत असल में चीन का सामना कर रहा था और उससे लड़ रहा था। चूंकि चीन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के चीन के दावे चिंताजनक हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देश की जनता को अब तक बताई गई बातों पर उलट है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बनाने लगते हैं। दोस्तों, जयराम रमेश कहते हैं कि चीन का ऐसा दावा हमारे चीन के साथ रिश्तों के संदर्भ में भी समझना चाहिए। हमने चीन के साथ फिर से जुड़ाव शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चीन की शर्तों पर हो रहा है। प्रधानमंत्री का 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट देना भारत की बातचीत की स्थिति को काफी कमजोर कर चुका है। जबकि भारत के आधिकारिक रुख के बारे में आपको बताऊं तो भारत सरकार लगातार कहती आ रही है कि 7 से 10 मई 2025 के बीच भारत और पाकिस्तान संघर्ष को दोनों देशों की सेनाओं के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीधी बातचीत से सुलझाया गया था। भारत का साफ मानना है कि भारत पाकिस्तान के मामलों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई जगह नहीं। मगर दोस्तों, पहले न ट्रंप ने दावा किया पर मोदी ने कभी खंडन नहीं किया, न उनका नाम लेकर कोई बयान जारी किया, जबकि राहुल ने कई बार
यहां तक कि संसद के भीतर भी उन्होंने मोदी शाह को चुनौती दी थी कि ट्रंप का नाम लेकर एक बार खंडन कर दीजिए कि भारत पाक युद्ध रोकने में न तो मैंने सरेंडर किया, न ही अमेरिका के दबाव में युद्ध रोका गया। दरअसल ट्रंप के बाद अब चीन के ये दावे भारत की विदेश नीति सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री संसद या जनता से सीधे बात करें, सच्चाई बताएं। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी पहले चीन के साथ रिश्तों पर सरकार को घेरा और अब यह मुद्दा फिर से गर्मा गया। मगर मोदी सरकार तो अपनी ही धुन में, ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। तभी कांग्रेस अध्यक्ष ने साल के आखिरी दिन आईना भी दिखाया, वो आपको बताएंगे। मगर दोस्तों, एक बात तो तय है कि पहले पहलगाम का आतंकी हमला और अब तक उस मुद्दे को लेकर किस तौर पर जांच एजेंसियां या सरकार ने जो गोलमोल करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, आज तक उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं हुई। जाहिर तौर पर अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उनके जिम्मेदारों को और उसकी जवाबदेही वाले लोगों को उसके बाबत में जवाब देना होता है, जिम्मेदारी तय होती है, इस्तीफे देने होते हैं। हमने देखा है भारतीय सरकारों के अंदर कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए, मगर नहीं हुआ। लाल किला का अटैक हुआ, क्या हुआ? कौन जिम्मेदारी लेता हुआ देखा? कोई नहीं। मगर पहलगाम के बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारतीय सेना आतंकिस्तान में घुस करके उन अड्डों को तबाह कर रही थी, उसी बीच में ऐसी खबरें आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस युद्ध को विराम दिला दिया। दावा किया गया, और दावा इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उस युद्ध विराम या सीज फायर की जानकारी सबसे पहले किसे देना चाहिए था? भारतीय प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, या फिर गृह मंत्री को, या फिर अजीत डोभाल को? मगर नहीं, किसने ऐलान किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और उसके बाद में उन्होंने ऐलान किया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रोका जाता है, और उसका समर्थन एक तरीके से पाकिस्तान ने थोड़ी देर के बाद कर दिया। मगर भारत खामोश रहा। यह कहा गया कि साहब सिर्फ 2 लाइन का स्टेटमेंट दिया गया था कि युद्ध विराम किया जाता है। लेकिन दोस्तों, लगातार ट्रंप बार बार यह कहते रहे कि मैंने बात की, मैंने कहा कि इसे रोको वरना बिजनेस डील नहीं करेंगे। इस दबाव में भारत ने युद्ध को रोका। अब चाइना अगर इस तरीके से बात कर रहा है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की विदेश नीति है क्या, कूटनीति है क्या? और इसीलिए जब सवाल किया जाता है तो फिर देशवासियों को पाकिस्तानी समर्थक कहा जाता है, और फिर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली स्थिति तो आप जानते हैं। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी दिन 31 दिसंबर को आना दिखाते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। कहा, साल के आखिरी दिन याद दिलाना जरूरी है कि 2025 बीजेपी के 11वें साल में देश कैसा चला। उन्होंने एक एक करके गिनाया। मनरेगा खत्म कर करोड़ों गरीब के काम का अधिकार छीना, बिना तैयारी के, बिना बेलो ट्रेनिंग के एसआईआर से करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीना, बीजेपी के वोट चोरी पकड़ी गई, आर्थिक असमानता पर खाई और गहरी हुई, टॉप 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत गई, रुपया पतला होता गया, पाताल की ओर गिर रहा। आरबीआई ने 32 बिलियन डॉलर यानी कि 2.8 लाख करोड़ रुपए के यूएस डॉलर बेचे तो भी बात नहीं बनी। युवा बेरोजगारी दर अब भी चरम पर है। पेपर लीक माफिया का खेल जारी है। मोदी जी के मित्र नमस्ते ट्रंप ने हमारे देश पर पूरे विश्व में सबसे अधिक टैरिफ थोपा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी शक्तिशाली सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पर बीजेपी मंत्रियों ने हमारे कर्नल पर शर्मनाक टिप्पणी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 65 बार इसका जिक्र किया मध्यस्थता का दावा। अब तो चीन भी मध्यस्थता के बाद मोदी जी हैं मौन। मणिपुर में मोदी शाह की नाकामी, पर्दा डालने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। महंगाई से कोई राहत नहीं, जीएसटी कम करना केवल आंकड़ेबाजी निकली। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई तक को भी नहीं बख्शा गया। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत जहरीली हवा की चपेट से जूझ रहा। कोई रोड मैप नहीं, केवल बड़बोलापन। अरावली को खनन माफिया को सौंप देने की साजिश। निकोबार, हसदेव, मुंबई मैंग्रोव पर हमला। मुंबई हो या फिर दिल्ली स्टेशन पर भगदड़। कफ सिरप से मासूमों की जाने गई। जिम्मेदारी किसी की नहीं। कुल मिलाकर 2025 में भी भाजपाई लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन देश की जनता पर हावी रहा। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र की मोदी सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाकर रख दिया। मगर सरकार
चूंकि उनके पास में दो चीजें हैं, एक मीडिया, एक चुनाव आयोग। एजेंसियां तो बाय डिफॉल्ट होती ही हैं, यानी कि सिर्फ मीडिया और चुनाव आयोग के जरिए मौजूदा वक्त की सत्ता पक्ष पार्टी, मौजूदा वक्त की सरकार मन मर्जी तरीके से कानून थोप रही है, मन मर्जी तरीके से जो कुछ चाहती है वो करती चली जाती है। लेकिन जब जवाब देना होता है, जब भारत की अस्मिता पर कोई वार करता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार प्रहार किया मगर खामोशी छाई रही, दिया तुझ पूछिए छोटे नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने यह बात कही, मगर अब चीन कह रहा है। चीन की बातों का कम से कम जवाब प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद तो करते हैं। क्या ऐसी उम्मीद करना गलत है? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।